हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय 20 डेज फैट लॉस चैलेंज। और ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। दिन के बज गए हैं 3 साढ़े 3। बच्चों को मैंने ट्यूशन छोड़ दिया है और मुझे काफ़ी सारे कपड़े धोने थे। जैसे कि मैंने स्कूल की ड्रेस वगैरह बच्चों की, और बच्चों ने नहाया था तो सारे कपड़े बच्चों के रह गए थे। वो सारे कपड़े मैंने निकाल कर रख दिए हैं। और आज मैं सोच रही हूँ राजमा बनाने के लिए, तो मैंने राजमा भिगो कर रख दिया है। और अगर राजमा बनता है तो भीगे हुए रहेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी राजमा बनाने की। और इधर आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी ट्यूशन गए हैं। क्योंकि बच्चों ने काफ़ी सारा कुछ फैला रखा था, तो बच्चों के जाने के बाद में मैं साफ़ सफाई दोबारा से करती हूँ ताकि घर साफ सुथरा रहे शाम के समय भी। तो मैं फटाफट से साफ़ सफाई कर रही हूँ और उसके बाद में मैं जाऊँगी कपड़े धोने के लिए। जैसा कि मैंने कपड़े पहले ही चॉइस करके निकाल लिए हैं कि कौन कौन से धोने वाले हैं। होता क्या है, बच्चे सारे कपड़े मिक्स कर देते हैं, धुले हुए और बिना धुले हुए कपड़े सभी एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं, तो पता ही नहीं चलता क्या धोना है। काम भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है कि कपड़े धोने के लिए कपड़े भी चूज़ करने पड़ते हैं कि कौन कौन से कपड़े नहीं धुले हुए हैं जिनको धोना है, क्योंकि बच्चों को सारा मिक्स करना, इथल पुथल करना होता ही है। और ये सभी बच्चों का काम यही रहता है। और आजकल चल क्या रहा है कि महिलाओं में होता क्या है कि अब जैसे कि मेरा वेट तो नहीं है काफ़ी, तो मुझे वेट लॉस चैलेंज करने की क्या ही ज़रूरत है। तो मुझे वेट लॉस नहीं करना है, मुझे फ़ैट लॉस करना है। और आप सोच रहे होंगे कि अरे तुम कितनी ही फैटी हो जो तुम फैट लॉस करोगी। नहीं, होता क्या है महिलाओं में आफ्टर प्रेगनेंसी बेली फैट काफ़ी हो जाता है। तो होता है कि जब भी आपका 1 या 2 kg भी वेट बढ़ता है ना, तो उसके साथ ही सबसे पहले आपका बेली ही फैट लेता है, सारा फैट बेली पर ही आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। आपका पूरा फिगर अच्छा लगता है और वेल मेंटेन लगते हो आप, लेकिन होता क्या है आपका बेली का फैट बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आप कुछ भी ड्रेस पहन लो, कोई भी फिटिंग के कपड़े पहन लो, तो बेली का जो फैट दिखाई देता है उससे टमी एरिया अलग ही चमकता रहता है, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और इस तरह से मैंने कपड़े सारे धोकर डाल दिए हैं। और ये जो चैलेंज लिया है मैंने 20 डेज़ का, तो देखते हैं इससे मुझे क्या रिज़ल्ट मिलता है। और एक चीज़ तो बहुत ही अच्छी है इसमें कि मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना कि मैं ये छोड़ दूँगी, ये नहीं खाऊँगी, वो नहीं खाऊँगी। मैं मोस्टली सारी चीज़ें खाऊँगी, लेकिन एक लिमिट में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब भी आप फैट लॉस करते हो तो यही रहती है कि यार इतनी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, भाई मेरे से तो नहीं होगा। ऐसे ही सभी लोग कहते हैं, और ख़ासकर मैं भी यही कहती हूँ कि मेरे से भी नहीं होगा कि ये छोड़ दूँ, वो खाना छोड़ दूँ, क्या छोड़ दूँ, क्या रखूँ। ऐसे तो मेरे से भी फैट लॉस नहीं कर सकती मैं। तो मैं आज पहला दिन है तो देखती हूँ क्या मैं कर सकती हूँ। क्या है कि मैं छोड़ूंगी तो कुछ भी नहीं, बस मैं कोई भी चीज़ जिसकी क्वांटिटी मैं थोड़ी सी ज़्यादा लेती हूँ उसको कम कर सकती हूँ, तो मैं उसको करूँगी कम। और जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं लगती मुझे, जो चीज़ नहीं लगती है कि यार इसकी बहुत ज़्यादा मतलब ये मुझको खाने की क्रेविंग हो रही है तो मैं इसको खाऊं, तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, तो उसको थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर सकती हूँ। क्योंकि वैसे भी मेरी डाइट में मेरा खाना बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट करती हूँ और दोपहर के समय में बहुत हल्का सा 1 कटोरी 1.5 कटोरी जो भी, जैसे कि खिचड़ी दलिया वगैरह बच्चों का बनाती हूँ वही लेती हूँ। वो भी फुल पेट नहीं खाती हूँ मैं उसको, नॉर्मली हल्का फुल्का ही दोपहर में खाती हूँ। तो और शाम का और मेरा सुबह का ही नाश्ता और डिनर ही रहता है जो मैं करती हूँ। तो मैं अब उसमें से भी क्या ही छोड़ सकती हूँ। तो हम सभी महिलाओं की यही समस्या रहती है, अब क्या छोड़ूँ यार, मैं तो इतना खाती भी नहीं हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैं तो इतना खाती भी नहीं हूँ, मैं क्या छोड़ूँ। अरे कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये देखिए शाम के डिनर में मैंने बनाई है ये वाली मसूर की लाल वाली दाल, और इसके साथ में मैंने बनाए हैं ये आलू जीरे के,
और इसके साथ में रोटी और सलाद सभी कुछ है और चावल भी हैं साथ में, और मैंने पापड़ भी सेक कर रख लिए थे। तो इसमें एक खास बात ये है कि मैं देखो रात के खाने में भी चावल भी लेती हूँ, दाल भी, जो सब्जी बनी होती वो भी लूँगी, लेकिन हाँ बस यही है कि रोटी मैं दो नहीं खाती। अगर मैं चावल ले रही हूँ तो मैं एक ही रोटी खाऊंगी, और जिस समय मैं चावल नहीं लेती हूँ उस समय दो रोटी खा लेती हूँ। और ये देखिए मैं अपनी थाली में एक ही रोटी रखूँगी, क्योंकि मेरी रिक्वायर इतनी ही है कि मैं रात के समय खाना प्रॉपर खाऊँगी और रोटी एक कर दूँगी। अब बताओ इसमें से मैं क्या खाने में कम कर सकती हूँ। बस राइस है तो कोई सब्जी, अगर जिस दिन राइस नहीं बनते हैं तो उस दिन दो रोटी लूँगी, लेकिन हाँ जब बहुत ही अच्छी सब्जी लगती है और बहुत ही ज़्यादा मन करता है खाने का तो 2 से 3 रोटी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी रोटी भी इतनी हैवी नहीं रहती है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अगर 2 रोटी से 3 रोटी खा लेती हूँ तो कोई फ़र्क ऐसा खास नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर आप घर का बनाया हुआ खाना वगैरह चीज़ें जो भी अगर थोड़ी सी क्वांटिटी अगर एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना फ़र्क आपको बाहर से लाई हुई चीज़ों में, प्रिजर्वेटिव चीज़ों में पड़ता है। फ़र्क ज़्यादा उस उन चीज़ों को अगर एक्स्ट्रा खा लेते हैं, बाहर की लाई हुई चीज़ों को और प्रिजर्वेटिव चीज़ों को, तो उससे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है। और ये देखिए मैंने बनाया हलवा। अब आप कहोगे यार मीठा भी खा रही हो, कैसे फ़ैट लॉस करोगी। तो मैंने हलवा बनाया है गुड़ की शक्कर डाल के, और गुड़ की शक्कर बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं रहती है, और बहुत ही टेस्टी हलवा बना था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, और गुड़ की शक्कर से भी इतना टेस्टी सूजी का हलवा बन सकता है। और मेरा रात को कुछ मीठा खाने का मन था तो मैंने इस तरीके से गुड़ की शक्कर डाल के बनाया, जो कि किसी को भी नुकसान नहीं कर सकता और मुझे भी नुकसान नहीं करेगा। और इधर मैंने अपनी मॉर्निंग में एक ड्रिंक बना के पी ली है, जिसमें मैंने खाली 1 चम्मच जीरा लिया था। और जीरे को रात को भिगो सकते हैं, रात को अगर भिगोते हैं तो अच्छे से जीरे का अर्क निकल जाता है। और मैंने ड्रिंक बना के पी ली है। तो भाई जब फैट लॉस करना है तो थोड़ा बहुत तो भाई योगा वगैरह भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर योगा नहीं करेंगे तो नहीं फ़र्क पड़ता है। आप कुछ भी छोड़ दो या कुछ भी खा लो, नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने अपनी बॉडी को थोड़ी सी वॉक करके एक्टिव कर लिया है कि मैं थोड़ी बहुत योगा कर लूँ। और ऐसा नहीं है कि पहले दिन में ही आपको ढेर सारी कर लेनी है योगा, कि आप इतना पक जाएं कि अगले दिन आपका मन ही ना करे। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी की है योगा, जिससे कि मुझे थकान भी ना हो और एकदम से मेरे पैरों में और कमर में दर्द होना शुरू हो जाए। तो ये है, इससे मतलब साइड से बेली का फैट कम होता है इस वाली योगा से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी योगा बेली फैट के लिए होती हैं, तो जो भी आपको यूट्यूब वगैरह पर कहीं पर देखने को मिलती हैं, आप उस हिसाब से देखकर अपने मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग जो आप आसानी से कर सकते हैं वो योगा कर लीजिए और वेट लॉस करिए मेरे साथ में। आप भी इस चैलेंज को लीजिए, एक बार वेट लॉस करके देखिए। तो मैं भी देखती हूँ मेरा 20 डेज़ में कितना वेट लॉस होता है। और देखिए मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू खाने की चीज़ें या कुछ भी नहीं बदला है बस। और ये मेरा थोड़ा योगा पोज गलत हो गया था, जो कि मैंने वीडियो में देखा और जो इसको बाद में सही करूँगी। एक फ़ायदा रहता है जब वीडियो में आप कुछ देखते हैं तो आपको अपने फॉल्ट भी पता चल जाते हैं कि आप क्या चीज़ गलत कर रहे हैं। इसमें मैं योगा का पोज मेरा थोड़ा हैंड ना नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि गलत तरीके से पोज हो रहा है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, सी यू सून, थैंक